लास्ट वाली वीडियो तो आपको मिल गई थी ना जो रिकॉर्ड करी थी? हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या क्या हम पढ़ चुके हैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। टेबल क्रिएट करना, टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना, नया कॉलम ऐड करना, और ऑलरेडी जो कॉलम है टेबल में उसको हटाना। ठीक है, और प्रैक्टिकल में समझाया था कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। यस सर। आपने अभी तक प्रैक्टिकल करा या नहीं करा अभी तक? नहीं सर, एसक्यूएल अभी अभी डाउनलोड हो रही है सर। अच्छा चलो ठीक है, जब आपका एसक्यूएल डाउनलोड हो जाएगा ना, तो एक बार खुद प्रैक्टिकल करना। इफ इन केस नहीं होगा आपसे तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा। ओके सर। अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छा अभी यहाँ तक हम ये पढ़ चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट में एक चीज और है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है शो, डिस्प्ले, प्रिंट या फिर रिट्रीव, इन चार चीजों में से कुछ भी मेंशन है तो हमें उस समय यूज करनी है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट का मतलब होता है टेबल से डेटा को निकाल के प्रिंट कर दो, शो कर दो, डिस्प्ले कर दो या फिर रिट्रीव कर लो। ठीक है, राइट? ओके सर। यस सर। आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम इस टेबल के बेसिस पे करेंगे। आप इसकी फोटो खींच लो, क्योंकि अभी जो मैं यस सर। आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें इस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। ओके सर। या सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख लो आप। ओके सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन है राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले, शो, रिट्रीव, प्रिंट में कौन सी कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड। तो हम क्या सेलेक्ट। लिखेंगे, सबसे पहले लिखा सेलेक्ट, नेक्स्ट पे लिख दिया मैंने फ्रॉम टेबल का नाम। आप कोई भी कमांड एक लाइन में भी लिख सकते हो, मैं अलग अलग में इसलिए लिखता हूँ, एक तो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, समझने में आसान रहे, और जब पेपर में करोगे ओके तो सर। टीचर को भी सही से समझ में आएगा। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे सेलेक्ट के साथ। स्टार क्यों लगाएंगे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है। और सबसे लास्ट में ओके हम सर। क्या करेंगे जब कमांड खत्म होगी, सेमीकॉलन। सेमीकोलन। ठीक है, आप एक मिनट होल्ड करना, एक ना कॉल आ रही है मेरी, तब तक ये लिख ओके लो सर। आप। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली। हमें शो करनी है उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो दिल्ली में है। तो क्या करेंगे, शो करना तो सेलेक्ट आएगा, फ्रॉम आएगा, टेबल का नाम आएगा। ठीक है, यस सर। अब सारी इंफॉर्मेशन करनी है तो स्टार आ गया। सारी का मतलब सारे कॉलम्स करने हैं, रोल नंबर भी, नेम भी, मार्क्स भी, तो स्टार आ गया। लेकिन क्वेश्चन यस। कहता है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन तो शो करनी है सिर्फ उन स्टूडेंट्स की जो दिल्ली में है। इसका मतलब कंडीशन आ गई उन किसकी, जिस जो दिल्ली में है। तो हम लिखेंगे वेयर सिटी इज इक्वल टू का साइन दिल्ली, और दिल्ली को किस में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिख सकते हो। और सेमीकॉलन सिर्फ एक बार आता है सबसे लास्ट में, ये सेमीकॉलन। क्लियर है इतना पार्ट? ओके सर। क्लियर सर। चलूं आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे, डिस्प्ले करना तो सेलेक्ट आ गया, फ्रॉम आ सेलेक्ट। गया, टेबल का नाम आ गया। ये तो सिंपल, ये तो आएगा ही आएगा हर बार। अब ध्यान दो, यस सर। सेलेक्ट के साथ हम स्टार नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया क्या क्या शो करना है। अब शो क्या करना यस है, सर। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, तो हम लिखेंगे रोल नंबर,
फिर कॉमा के बाद नेम, फिर कॉमा के बाद मार्क्स और लास्ट में सेमीकोलन। कोई डाउट? नो डाउट सर। लेकिन आपने टेबल की हेडिंग लिखी होगी, ध्यान दो टेबल की हेडिंग क्या थी? नहीं नहीं, टेबल का नाम नहीं, टेबल में जो कॉलम्स थे उसके नाम क्या थे? रोल नंबर, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, नहीं नहीं, आप स्टूडेंट गलत मार्क्स, पढ़ रहे हो। वहां पे एस रोल नंबर था। यस सर सर। एस ठीक है। रोल नंबर, एस एडमिशन नंबर, एस नेम, एस मार्क्स, हाँ, डीओबी, नहीं नहीं जेंडर, नहीं, फिर सिटी। गलत पढ़ गए आप। चलो ध्यान देना दोबारा, जो रोल नंबर और नेम है उसके आगे एस था, मार्क्स के आगे नहीं था। तो ये गलत है। क्यों गलत है? सही कमांड नीचे लिख रहा हूं मैं, एस रोल नंबर, एस नेम और मार्क्स फ्रॉम टेबल का ओके नाम सेमीकोलन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उससे मैटर नहीं करता, क्वेश्चन लिखेगा लेमन में रोल नंबर नेम मार्क्स। बट जब आप लिखोगे कमांड तो आपने ध्यान देना है रोल नंबर जो कॉलम है उसका नाम क्या रोल नंबर ही है या एस रोल नंबर है। तो जो टेबल में होगा वो स्पेसिफाई करोगे आप यहाँ पर। ओके सर। क्लियर है इतना पार्ट? यस सर। इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करोगे, जब कर लोगे तो बताना, फिर डिस्कस करेंगे। ओके सर। यस सर, कंप्लीटेड। सर ठीक मैं है, पढ़ूं? हाँ बताओ। Select S roll number, S हम्म name, marks from gaps where age of those students who live in Delhi हम्म। नहीं नहीं, क्या लिखा? और वेयर? semicolon वेयर के? where where age of those students who live in नहीं Delhi नहीं, गलत करा हुआ Delhi आपने। देखो okay कमांड है, सेलेक्ट लिखा, फ्रॉम लिखा, गैप्स आ गया, वेयर, वेयर के बाद सिटी क्या आएगी? दिल्ली, क्योंकि हमें शो करनी है Delhi उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जो दिल्ली में है। क्या क्या शो करना है? रोल नंबर, तो लिखा एस रोल नंबर, एस नेम, S name मार्क्स और एज। marks। चार चीजें ओके करनी है सर। ना। आपने क्वेश्चन ओके सर। गलत पढ़ लिया। ओके सर। ठीक है। समझ में आया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये करना है आपने। ओके सर। आप एक मिनट होल्ड रखना, आप करना, मतलब मैं एक मिनट आ रहा हूँ। ओके सर। हो गया आपका ये? 1 सेकेंड सर। हाँ सर। अब ध्यान देना, आपने गलत कर रखा होगा।
सबसे पहले हम लिखेंगे सर सेल। सर कुछ सर मैं एक बार पढ़ूं। हाँ बताओ। Select star from gaps where हम्म। marks equals to 96 and 97. हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, इसके अंदर क्या लिखोगे, यहाँ तक तो ठीक है। अब लिखोगे वेयर मार्क्स, कहता है 95 और 95 के बीच में होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, Yes. ग्रेटर देन 95 होना चाहिए, मार्क्स लेस देन 98 होना चाहिए। अब ये बताओ दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या एक ट्रू होनी चाहिए। दोनों सर। तो बीच में लगाएंगे एंड, ए एंड डी, एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, लिख लो इसको। सर हाँ जी। मार्क्स इक्वल 96 एंड 97 ऐसा नहीं लिख सकते हैं सर। फिर आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। और अगर ऐसे इसलिए भी नहीं लिख सकते क्योंकि अगर मान लो आप जब भी कमांड लिखनी होती है ना, तो कमांड में जब भी हम लिखते हैं तो हम ये चेक नहीं करते टेबल के अंदर डेटा कौन सा है। अगर मान लो वो होगा 95.1 95.2, फिर क्या करोगे। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये करना है आपने। ओके सर। हाँ सर। सर n की जगह और आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ध्यान दो। इसमें क्या 95 और 98 इंक्लूड है, तो क्या लिखोगे, मार्क्स ग्रेटर देन 95 लेस देन 98। अब बीच में यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू का साइन भी आएगा क्योंकि इंक्लूड है ना 95 98। यस सर। और बीच में क्या आएगा, एंड, और लास्ट में सेमी कॉलन। ओके सर। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, इसके दो तरीके हैं, दिस इज वे वन। सेकंड वे क्या है, यहाँ तक तो सेम लिखा, अब लिखा वेयर मार्क्स बिटवीन 95 टू 98। दो तरीके कर सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला। लेकिन ध्यान देना, जो क्वेश्चन में लिखा होगा बिटवीन 95 टू 98, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो यही लिख कर आए थे बिटवीन 95 टू 98। बट यहाँ पे टू नहीं आएगा। टू क्यों नहीं आता, कमांड में कभी भी टू वर्ड यूज नहीं होता। कौन सा वर्ड यूज होगा, एंड। ठीक है, तो ओके सर। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ऊपर वाला भी करेक्ट है, नीचे वाला भी करेक्ट है। ओके सर। नोट कर लो इसको। हो गया सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करना आपने। ओके सर। हाँ सर बताओ। हाँ जी बताओ। Select S roll हम्म। number, S name, marks. हम्म। Sorry. Select S roll number, comma, S name, comma,
marks comma age from gaps where city equals to single quotations Delhi comma single quotations Pune comma single quotation Mumbai and semicolon. देखो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जो आपने कर रखा है वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, फिर लिखोगे सिटी इज इक्वल टू पुणे, फिर लिखोगे सिटी इज इक्वल टू मुंबई। अब ध्यान देना, जब हमने ये कंडीशन एक से ज्यादा लिखी तो बीच में या तो और आएगा या एंड आएगा। अब आप सोच के बताओ कि बीच में और आना चाहिए या एंड आना चाहिए। और सर हाँ, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होगा वो कहीं पे भी रह सकता है ना, या तो सिटी या दिल्ली या पुणे, दिल्ली पुणे या फिर मुंबई। ओके सर। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके दो तरीके हैं, दिस इज वे वन। अब आएंगे हम वे टू। यहाँ पे वे वन में ड्रॉबैक क्या है, एवरी टाइम वी नीड टू राइट और सिटी इज इक्वल टू और सिटी इज इक्वल टू। उसकी जगह हम वी कैन राइट वेयर सिटी इन, क्या लिखेंगे सिटी के बाद, इन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके अंदर पहले लिख दिया दिल्ली कॉमा, फिर लिख दिया पुणे कॉमा मुंबई, और लास्ट में मुंबई। सेमीकोलन। ओके सर। ठीक है, आप इन तीन में से कोई, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके सर। नोट कर लो इसको भी। हाँ सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करना है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कब बताया था एग्जाम कब है आपका? सर PT3 या फाइनल सर? PT3। PT3 Jan 4th सर। अच्छा, जैन कंप्यूटर एग्जाम 4 को। Jan 4th सर। आप मेरे को ना एक बार सिलेबस भी भेज देना। ओके सर। सर हाँ जी। select star हम्म from gaps हम्म where student's name starts with S in single quotation semicolon. देखो, आप ना कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखा है वेयर नेम स्टार्ट्स विद एस, तो आप लिखोगे पहले तो स्टूडेंट नेम नहीं, वेयर एस नेम, टेबल में कॉलम का नाम चेक करो, कॉलम का नाम क्या है, एस नेम है तो क्या लिखेंगे, एस नेम इज इक्वल टू, किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से, तो एस S लिखा। से। एस के बाद क्या आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, तो वी राइट परसेंटेज का साइन, और इसको किस में डाल देंगे, सिंगल कोट्स में। कोई डाउट है यहाँ तक? सर परसेंटेज क्यों सर? क्योंकि हमें ये तो पता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये नहीं पता उसके बाद क्या आना चाहिए, तो जब नहीं पता होता उसके बाद क्या आएगा तो परसेंटेज का साइन। ओके सर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक गलती है, क्या गलती है, जब भी हमें पूरा नाम नहीं पता तो हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ ना इक्वल टू, हम यहाँ पर हाँ सर। इक्वल टू यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, नीचे लिख रहा हूँ मैं, करेक्ट, वेयर लिखा, एस नेम इक्वल टू नहीं लिखा, तो क्या लिख दिया उसकी जगह, लाइक। क्या लिखेंगे, लाइक। हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखना, जब नाम पूरा नहीं पता होता तो वी यूज लाइक। ओके सर।
आपने गैप्स क्लासेस की कौन सी वीडियो देखी थी ऑनलाइन? सर पाइथन का सर, ट्यूटोरियल पाइथन। अच्छा, वो 3 आवर्स वाली जो थी। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद तो आपको समझ में आया होगा स्कूल में जो टीचर करवा रही होंगी। हाँ सर। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सॉल्व करना है आपने। सर हाँ जी। select S roll number, हम्म। S mark, sorry, only marks S name from gaps where S name like single quotations S. अब ध्यान दो, किससे स्टार्ट हो रहा है? नेम स्टार्ट्स और एंड्स विद एस, तो एस से स्टार्ट होगा, एस से खत्म होगा। बीच में क्या होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, तो परसेंटेज का साइन। बट ये गलत क्यों है Okay, sir. हमारा? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रोल नंबर गलत लिख दिया, नेम लिख दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो करेक्ट क्या आ गया? ये हमारा लाइक। समझ आ रहा है क्या मिस्टेक कर रखी थी? Yes, sir. इक्वल टू नहीं आएगा, लाइक आएगा। किससे स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग विद एस और एंड विद एस, तो इसलिए यहाँ पर एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से एंड, और बीच में परसेंटेज का साइन। Okay, sir. देखो आज ना हम अभी इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी आपको क्लास के बाद नोट्स बनाने होंगे, प्रैक्टिकल करना होगा, तो आपको आधा घंटे से Okay, ऊपर sir. तो उसी में लग जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दूंगा, फिर वो करना होगा आपको। Okay, sir. ठीक है, अभी मैं अब 10 मिनट बाद ना, अभी मेरे को जैसे ही स्टॉप कर रहा हूँ, तो इसको कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, तो 10 से 15 मिनट के बाद आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग का। Okay, sir. ठीक है, कुछ पूछना है आपको? नहीं sir. चलो No आप, doubts. हाँ लीव कर दो आप फिर। Okay, sir. Thank you so much. ओके।